हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर ऑफ आईएएस। दोस्तों, इथिक्स की सीरीज़ के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? तो एप्टीट्यूड इज़ अ एक्वायर्ड और नेचुरल एबिलिटी, एक्वायर्ड और नेचुरल एबिलिटी टू एक्वायर द कैपेसिटी ऑफ स्किल्स इन फ्यूचर थ्रू द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो एप्टीट्यूड क्या हुआ हमारे पास में? एप्टीट्यूड एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमें हेल्प करती है एक्वायर करने में। क्या एक्वायर करने में? एक स्किल, मतलब अपने पोटेंशियल को रीच करने में, कोई स्किल अचीव करने में हेल्प करती है जब उसको ट्रेन किया जाता है। मतलब एक हमारे पास पर्सन होगा या एक रिज़र्व है हमारे पास में, इसमें पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल है कि ये 100 लीटर जो है वाटर रिलीज़ कर सकता है 1 डे के अंदर। लेकिन अभी क्या यहाँ पे कंडीशन है? अभी सॉरी, प्रेजेंट कंडीशन में सिर्फ ये 1 लीटर यहाँ से रिलीज़ कर पा रहा है। तो एप्टीट्यूड क्या हुआ? एप्टीट्यूड मतलब कि एक पोटेंशियल है इसके अंदर में, एक एबिलिटी का टाइप है, एक पोटेंशियल है कि ये 100 लीटर तक जा सकता है अगर इसको हम ट्रेन करेंगे तो। अगर इसको ट्रेन करेंगे तो ये 100 लीटर तक पहुँच सकता है। करंटली ये 100 लीटर पे नहीं है, बट इसके अंदर में पानी होना चाहिए। अगर इसमें पानी नहीं है तभी तो एप्टीट्यूड बोला गया। अब किसी चीज़ में, जैसे मान लो एक पर्सन है यहाँ पे, अगर एक पर्सन से 100 लीटर आपने पानी एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें 100 लीटर पानी की कैपेसिटी होनी भी चाहिए, मतलब वो पानी रिलीज़ करना भी चाहिए। कोई और पर्सन होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पर्सन, इसके अंदर में कैपेबिलिटी है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मतलब इसमें मान लो म्यूज़िक की सेंस काफ़ी अच्छी है, आवाज़ इसकी अच्छी है। लेकिन इसको आप कंपेयर करोगे अरिजीत सिंह से तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है उसमें। लेकिन जब आपने आइडेंटिफाई करना हो, मान लो आप अपनी एकेडमी के लिए आप देख रहे हो कि मुझे ऐसे पर्सन लेके आने हैं जिनको मैं ट्रेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उनको मैं एक अच्छे सिंगर के तौर के ऊपर अपनी एकेडमी से निकालूंगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप जाओगे पर्सन के बीच में उसको ढूंढने के लिए, तो आप क्या देखोगे उस पर्सन में? उस पर्सन में देखोगे एप्टीट्यूड, मतलब कि उसमें कुछ नेचुरल, या तो उसमें पहले से हो या उसने कुछ प्रैक्टिस करके, उस पर्सन ने पहले से कुछ अचीव करके रखा हुआ है, उसको आप निखारोगे, फिर उसको आप ट्रेनिंग करवाओगे। अगर आप किसी को भी उठा के ले आओगे और सोचोगे कि मैं उसको सिंगर बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो वो गलत बात है। कोई भी सिंगर नहीं बन सकता, बिकॉज सबके अंदर में वो टैलेंट नहीं होगा, या तो नेचुरल होगा या तो किसी ने मेहनत करके बनाया होगा। तो एक्वायर्ड या नेचुरल एबिलिटी होगी, कैपेसिटी, जो कि फ्यूचर में, अब ये जो है सिंगर उसी टाइम नहीं बन जाएगा, इसको हो सकता है 10 सालों की प्रैक्टिस लगे, बट आपने उसके अंदर क्या देखा? एक प्रतिभा देखी उसके अंदर में कि ये फ्यूचर के अंदर में बन सकता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया कि ये बन सकता है, इसमें क्वालिटी आ सकती है ये वाली, तो आपने उसको ले लिया यहाँ पे। अब इसको अगर एक और एग्जांपल लें, मान लो ये पर्सन, आपको अपनी कंपनी के लिए या मतलब अपने स्कूल के लिए टीचर चाहिए, मैथ्स का टीचर चाहिए आपको। आप जाते हो बच्चों के अंदर में, आप मतलब 10 साल के बाद आपको टीचर चाहिए, तो आप बच्चों के बीच में जाओगे और आपको क्या ढूंढना है वहाँ पे कि मुझे मैथ के लिए बेस्ट टीचर चाहिए। तो आप बच्चों के अंदर में ढूंढोगे एप्टीट्यूड, किस बच्चे में मैथ के प्रति में एप्टीट्यूड है, मतलब वो अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी है। सब बच्चों में नहीं होगी वो कैपेबिलिटी, जैसे सिंगिंग की कैपेबिलिटी सब में नहीं थी, अभी वो मास्टर नहीं है उसमें, आप उनको ट्रेन करोगे, उसके बाद में उनमें वो स्किल आएगा। लेकिन आप उनमें पोटेंशियल देखोगे कि फ्यूचर के अंदर में क्या इस बच्चे से मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ। बिकॉज सब लोग जो हैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, सब लोग अतीफ़ असलम नहीं बन सकते। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं पर्सन के अंदर में जो कि उसको या तो बचपन जन्म से मिली हुई हैं, या कुछ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए कुछ पर्सन मेहनत करते हैं, वो एबिलिटी। तो आपने फ्यूचर के अंदर में कुछ जो है ट्रेनिंग करवाएंगे आपको, और फ्यूचर के अंदर आप क्या बनोगे? मैथ के टीचर बनोगे। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर में बिना ट्रेनिंग के तो सचिन भी नहीं बन सकता कोई, तो सचिन के अंदर में कुछ हमारी पहले से क्वालिटीज़ होंगी, कुछ एबिलिटी होंगी जिसको बोलेंगे एप्टीट्यूड। उसमें पोटेंशियल है, कुछ रिजर्व है जिसको आप बाहर निकालोगे ट्रेनिंग के थ्रू और उसको बेस्ट बनाओगे। तो डिफरेंट पीपल का डिफरेंट एप्टीट्यूड हो सकता है। अब एप्टीट्यूड का मतलब सिविल सर्विस में कहाँ से आता है एप्टीट्यूड? अब आपने सिविल सर्वेंट बनाना है तो उसमें भी कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हर कोई, अगर मान लो सिविल सर्विस के लिए पर्सन को ढूंढने चले गए कि मान लो ठीक है, वो पर्सन जो भी 12th क्लास के अंदर हैं, वहाँ पे जाके सर्च करेंगे पर्सन के लिए, तो वो क्या सर्च करेंगे पर्सन के अंदर में? सिविल सर्विस के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए, कुछ पर्सन की इस तरीके से उसकी लॉजिकल रीजनिंग उसको समझ आना चाहिए, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स उसको देखने आनी चाहिए, उसमें वो उन रिपोर्ट्स को पढ़ पाए, कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उनको लोगों की समस्याओं को समझ सके, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो वो कुछ हमें उसके उसमें स्किल सेट चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे जाएंगे, अब हम वो स्किल सेट नहीं ढूंढ सकते उनमें, बिकॉज उनको तो ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है बच्चों को, उनको क्या पता उन चीज़ों के बारे में। जैसे अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपके अंदर में भी अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जाके डायरेक्टली आपके हाथ में डिस्ट्रिक्ट दे दी जाए। उसके लिए क्या होता है, पहले ट्रेनिंग होती है। तो मतलब फ्यूचर के अंदर में ट्रेनिंग देके आपका स्किल को निखारेंगे वो। तो वो बच्चों के अंदर जाके क्या देखेंगे? एप्टीट्यूड। वो देखेंगे कि क्या बच्चे के अंदर में वो एबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर में सिविल सर्वेंट एक अच्छा ये बन पाता है। उसी लिए तो टेस्ट लिए जाते हैं, अदरवाइज टेस्ट लेने की क्या आवश्यकता थी? वो देखना चाह रहे हैं कि क्या
क्या इस बच्चे में कैपेबिलिटी है, ये फ्यूचर में कुछ बन सकता है। तो वही एक्वायर्ड या कोई नेचुरल एबिलिटी, या तो नेचुरल हुआ, नेचुरल तरीके से, या आप ब्यूरोक्रेट पैदा हो, या एक्वायर्ड आप मेहनत करके CSET पेपर में मेहनत करके, फर्स्ट पेपर में मेहनत करके, इंटरव्यू के लिए, मीन्स के लिए मेहनत करके आप एप्टीट्यूड एक्वायर करो, जिससे कि जब आपको 2 साल ट्रेन करवाया जाएगा लबासना के अंदर में, तो वहाँ से आप अपनी डेवलपमेंट करके एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाओ। तो वो हमारी वैल्यू आती है एप्टीट्यूड की, उसीलिए एप्टीट्यूड सिलेबस के अंदर भी है और इसको चेक भी किया जाता है। तो एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस डिफरेंट होगा, एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स डिफरेंट होगा, म्यूजिक डिफरेंट होगा, और किसी पर्सन में हो सकता है सिविल सर्विस बनने वाला एप्टीट्यूड हो, किसी में स्पोर्ट्स वाला हो, जिसमें सिविल सर्विस वाला हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत पुअर हो, किसी में स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड है वो म्यूजिक के अंदर में उसका एप्टीट्यूड 0 हो सकता है। तो इस टाइप से एप्टीट्यूड डिफरेंट वेरी कर सकता है। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जिनके अंदर आपको डेफिनेशन पूछ के कंफ्यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एबिलिटी की। तो एबिलिटी क्या होता है? थिंग्स यू कैन डू। तो एबिलिटी मतलब प्रेजेंट डे कंडीशन के अंदर में आपके पास में कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। जैसे आप प्रेजेंट कंडीशन में एडिशन कर सकते हो, आप जमा कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो मतलब ये आप प्रेजेंट में कर सकते हो, तो ये है आपकी एबिलिटी। जैसे आप प्रेजेंट के अंदर में मान लो 20 किलो उठा सकते हो, वो आपकी एबिलिटी। स्किल का क्या मतलब? जब आप एबिलिटी को प्रैक्टिस करोगे बार बार, आप एडिशन तो कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो ये जो आपकी कैपेबिलिटी होगी ये एनहेंस हो जाएगी और एक टाइम के आने के बाद आप इसको बहुत फास्ट कर पाओगे, तो एक स्किल बन जाएगा आपके लिए। फिर आया एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड एक्वायर्ड या नेचुरल एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या? प्रेजेंट के अंदर में आप क्या कर सकते हो, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट में कर सकते हो, लेकिन एबिलिटी जो कि फ्यूचर के अंदर में, मतलब एक पोटेंशियल एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप प्रेजेंट में कर सकते हो। एप्टीट्यूड का क्या मतलब कि फ्यूचर के अंदर में क्या चीज़ कर सकते हो अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो। जैसे यहाँ पे सिंपल आप एडिशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग दी तो फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आप मैथ्स के बहुत बड़े ज्ञाता बन सकते हो या साइंटिस्ट बन सकते हो उस फील्ड के अंदर में, फिजिक्स के अंदर जा सकते हो। तो वो सब चीज़ें वो आएगा एप्टीट्यूड हमारा। एबिलिटी जस्ट प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो प्रेजेंट टाइम के अंदर में, मैं एबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए। एप्टीट्यूड की जब बात करेंगे तो फ्यूचर के अंदर में अगर आपको ट्रेन किया जाए तो आपको क्या फ्यूचर के अंदर कर सकते हो, उसको बोलेंगे एप्टीट्यूड। फिर आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आप लाइक कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे हर टीनेजर जो होता है वो सचिन बनना चाहेगा, अगर वो क्रिकेट देखेगा सचिन बनेगा, बॉलीवुड स्टार बनना चाहेगा, लेकिन बनना तो चाहेगा, लेकिन क्या उसमें एप्टीट्यूड है वो बनने का? इंटरेस्ट तो कोई भी रख सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड क्या है उसके अंदर में? तो कोई सोच सकता है वो म्यूजिशियन बनना चाहे लेकिन उसमें टैलेंट बिल्कुल भी ना हो। तो एप्टीट्यूड के अनुसार ही तभी सिविल सर्विस में आने के लिए आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, आपको चेक किया जाता है डिफरेंट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जाम से कि क्या इस पर्सन में ये एप्टीट्यूड है सिविल सर्वेंट बनने का। उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंस क्या होता है? एक जर्नल मेंटल एबिलिटी है। जैसे मान लो एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर उसको मान लो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसका क्या मतलब आप निकाल सकते हो? एक निकाल सकते हो कि वो स्टडी में अच्छा है। स्टडी में अच्छा होने का क्या मतलब आप निकाल सकते हो कि मैथ्स के अंदर में काफ़ी अच्छा है, मतलब रीजनिंग उसकी काफ़ी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अच्छी है। दूसरा मतलब क्या निकाल सकते हो? वो इन्फॉर्मेशन रट्टा मारने में, मतलब वो याद करने में काफ़ी तेज है, जल्दी से, उसमें नॉलेज अच्छी है उसकी। तो इंटेलिजेंस का मतलब ये हो सकता है। अदर क्या मतलब हो सकता है? उसको आप किसी घर के काम में लगाओ तो काफ़ी एफिशिएंटली उस काम को कर लेता है। उसको कोई और प्रॉब्लम सॉल्विंग काम दे दो, या उसको वर्क के लिए जब भेजा जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे जैसे मान लो मोटरसाइकिल रिपेयर और कोई और चीज़, या घर में बिजली वगैरह के फ्यूज ठीक करना या टीवी ठीक करना, मतलब वो सब चीज़ें बोलते हैं, तो वो बच्चा बड़ी जल्दी कर लेता है। तो घर वाले क्या बोलेंगे? वो इंटेलिजेंट है। मतलब इंटेलिजेंस का क्या मतलब? एक ब्रॉड एरिया के अंदर में एक मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर में कि वो जल्दी से इन्फॉर्मेशन याद कर सकता है, नॉलेज है उस चीज़ उसको किसी चीज़ की, तो उसको बोलेंगे इंटेलिजेंस। लेकिन क्या इससे पता चलता है? ये बच्चा मान लो ये बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन इंटेलिजेंट होने से अगर कोई सिविल सर्वेंट की खोज के अंदर आएगा और बोलेगा कि सिविल सर्वेंट के लिए मुझे किसी बच्चे को लेके जाना है, तो क्या इंटेलिजेंस एक क्राइटेरिया हो सकता है? इंटेलिजेंस एक क्राइटेरिया, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस किसी भी एरिया में हो सकती है। हो सकता है स्टडी में नील हो और वो दूसरे कामों के अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट हो। तो इंटेलिजेंस एक ब्रॉड लेवल पे आ जाती है, एक जर्नल मेंटल एबिलिटी। एप्टीट्यूड जब पूछेंगे तो स्पेसिफिक पूछेंगे, आप ऐसे नहीं पूछोगे एप्टीट्यूड है इसमें या नहीं है। तो वो पूछेगा, पर्सन पूछेगा कि किस चीज़ फील्ड का एप्टीट्यूड, क्या म्यूजिशियन बनने का एप्टीट्यूड, स्पोर्ट्स में जाने का एप्टीट्यूड, सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड, या मैथ का प्रोफेसर बनने का एप्टीट्यूड, या इसका किसी और फील्ड में, आर्ट्स के अंदर में, कोई पेंटिंग वगैरह में। तो वो आपको स्पेसिफिक पूछना पड़ेगा। इंटेलिजेंस में जर्नल बोल दोगे कि जर्नल मेंटल एबिलिटी है कि पर्सन इंटेलिजेंट है, लेकिन एप्टीट्यूड जब पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक फील्ड के लिए पूछा जाएगा कि इस फील्ड का एप्टीट्यूड है क्या इसके पास में। इंटेलिजेंट पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट हो ना, अगर उसमें स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड नहीं है तो वो सचिन नहीं बन पाएगा, म्यूजिक का एप्टीट्यूड नहीं है तो म्यूजिशियन नहीं बन पाएगा। वो उसका अपना एक एप्टीट्यूड होगा, एक पोटेंशियल होगा जिसको वो निखार सकता है फ्यूचर के अंदर।
तो इंटेलिजेंस जो होती है वो जर्नल मेंटल एबिलिटी होती है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाई हाउ मच पर्सन को कितनी नॉलेज है या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उससे हम इंटेलिजेंस मान लेंगे कि वो पर्सन इंटेलिजेंट है। और ये प्रेजेंट एबिलिटी को रेफर कर रहा है बेसिकली, कि पर्सन आज इंटेलिजेंट है या कल इंटेलिजेंट है, उसको रेफर कर रहा है। और वाइड स्कोप है इसका, बहुत बड़ा स्कोप है, जैसा हमने देखा ये काफ़ी फील्ड के अंदर में पर्सन को इंटेलिजेंट मान सकते हैं। लेकिन जब हम एप्टीट्यूड पूछेंगे तो एप्टीट्यूड क्या होगा, एक स्पेसिफिक एबिलिटी पूछेंगे, या हम पूछेंगे कि क्या इस पर्सन में एप्टीट्यूड है म्यूजिशियन बनने का, तो फिर वो पर्सन बताएगा कि इसने तो म्यूज़िक वगैरह कभी नहीं चेक किया और इसकी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब है। हालांकि पर्सन इंटेलिजेंट है, लेकिन उसमें अगर उसकी आवाज़ अच्छी है, उसको इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर में, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, उसका पोटेंशियल है, तो आप बोल सकते हो हाँ उसमें एप्टीट्यूड है। चाहे वो इंटेलिजेंट ना हो, उसको पर्सन बोलते हो कि डफर है, इसको एग्जाम में तो कोई स्कोर नहीं आता, बट वो उसका एप्टीट्यूड हो सकता है उस फील्ड में। और ये मेजर करते हैं कि हाउ वेल अ पर्सन कैन परफॉर्म दैट टास्क। जो टास्क जिसमें एप्टीट्यूड देखा जा रहा है, क्या उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, तो उससे हमें एप्टीट्यूड का पता चलेगा। और ये फ्यूचर पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट एबिलिटी की, इसमें फ्यूचर की बात की जा रही है। और नैरो स्कोप है इसका, बिकॉज ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक एबिलिटी देख रहे हो आप इसमें जर्नल देखोगे पर्सन की एबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड के टाइप, एप्टीट्यूड के टाइप। एप्टीट्यूड क्या है, पोटेंशियल है, जिसको अगर आप निखारोगे फ्यूचर में तो उससे आप कंप्लीट तरीके से स्किल सेट में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, और उस पर्सन का यूज़ कर सकते हो प्रोडक्टिव तौर पे। तो एप्टीट्यूड के टाइप क्या है, एक तो फिजिकल, जैसे आपकी हाइट, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो एप्टीट्यूड किसके लिए है, ये बास्केटबॉल प्लेयर आपने बनना है तो आपके लिए एप्टीट्यूड है हाइट अच्छी हो आपकी, बिकॉज आपकी हाइट अच्छी होगी तो आप अच्छा खेल पाओगे वहाँ पे। हर चीज़ के लिए, अगर मान लो आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, उसके लिए हाइट, आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन अच्छी होनी चाहिए। अब इनका डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है इनके साथ में, बट फ्यूचर में जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसमें ये चीज़ें मैटर करेंगी और ये चीज़ें आपको बोनस पॉइंट की तरह काम आएंगी। तो फिजिकल एप्टीट्यूड आ गया, कुछ हमारा इंटेलेक्चुअल, कि उस पर्सन को कितना समझ आता है, जैसे डिसीजन मेकिंग। हमारा जीएस पेपर 2 सी सेट वाला जो पेपर है उसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी देखते हैं, इमोशनल एप्टीट्यूड देखा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस देखी जाती है। तो वो क्यों देखा जाता है, क्योंकि वो एप्टीट्यूड का टाइप है। उनको देख के ये समझ आएगा कि फ्यूचर में क्या ये एडमिनिस्ट्रेटर बनने के काबिल है पर्सन या नहीं है। तो दो टाइप के एप्टीट्यूड आ गया। अब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के अंदर में डिफरेंस देख लेते हैं। अगर बात करेंगे एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड हमने क्या देखा, एटीट्यूड हमारा बिलीफ, हमारे इमोशन, या हमारी मतलब ये माइंड के अंदर की बात की जा रही है। एटीट्यूड की माइंड के अंदर की बात की जा रही है, एक मेंटल लेवल पे बात की जा रही है। आपका बिलीफ, आपकी फीलिंग्स और आपकी टेंडेंसी, आप कैसे एक्ट करोगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में, पहले से जो प्री डिस्पोजिशन होगी आपकी, पहले से निर्धारित एक जो आपकी विचारधारा होगी, आपके बिलीफ्स होंगे, फीलिंग्स होंगी, किस बेस के ऊपर आप एक्ट करोगे, मतलब उसको बोलेंगे एटीट्यूड। इट इज़ योर पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, आइडिया, एनवायरनमेंट। तो एटीट्यूड जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कैसे पर्सन ने किसी जजमेंट के ऊपर वो आया, मतलब कोई चीज़ आपको प्रेजेंट करेंगे तो आपका एटीट्यूड होगा उसके प्रति देखने का, ये वो पॉजिटिव है, गलत है, नेगेटिव है, वो सब चीज़ें एक एटीट्यूड बनेगा आपका। और एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक ऑफिसर का नेगेटिव एटीट्यूड है किसके प्रति, माइनॉरिटीज़ के प्रति, तो वो क्या कर सकता है, उनके लिए जो स्कॉलरशिप आनी है उसको डिले कर सकता है वो ऑफिसर उसके। तो मतलब वो एटीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है, वो क्या सोचता है माइनॉरिटीज़ के बारे में, उसकी फीलिंग्स किस टाइप की हैं उनके बारे में। और ये मेंटल लेवल पे बात की जा रही है, सिर्फ दिमाग लेवल पे बात की जा रही है बेसिकली। एंड ये आप वैसे एटीट्यूड हमने काफ़ी डिटेल से देखा है, तो ये बातें तो आपके लिए काफ़ी नॉर्मल सी होंगी। और जैसे सर्वाइविंग, अगर आपने मेंटल इलनेस को सर्वाइव करना है तो आपका एटीट्यूड मैटर करेगा लाइफ के प्रति, कि आप लाइफ को क्या समझते हो। उससे जो है पर्सन, अगर वो मतलब लास्ट स्टेज की बीमारियों को भी झेल रहा है जिनका इलाज नहीं किया जा सकता, वैसी कंडीशन में भी वो अपने एटीट्यूड के दम पे कई बार उनको जो है बीमारियों को काउंटर कर सकता है। एप्टीट्यूड एक कैपेसिटी है, फिजिकल ट्रेनिंग या मेंटल कैपेसिटी है, जो कि फ्यूचर के अंदर में उसको ट्रेनिंग से हम निखारेंगे। एटीट्यूड समझा, आप एप्टीट्यूड देख लेते हैं। एप्टीट्यूड क्या है, इनेट, ये पहले से बच्चा जब पैदा होता है उसमें पहले से ही कोई टैलेंट है या एक्वायर किया उसने थोड़े टाइम बाद में, उस टाइप का जो है पोटेंशियल है, बेसिकली पोटेंशियल है, मतलब एक फ्यूचर एबिलिटी है उसके अंदर में, कि फ्यूचर पोटेंशियल मतलब फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर के अंदर में वो गेन कर सकता है उसको अगर ट्रेन करें तो। लेकिन ये एक कंप्लीट मतलब एक स्टोन के ऊपर पत्थर की लकीर नहीं है, आप इसको निखार सकते हो। जैसे सी सेट पेपर 2 एप्टीट्यूड का पेपर है, लेकिन आप उसको क्या करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपनी पहले ही उसको क्लियर करने के लिए भी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सी सेट जो है पहले से आप में कैपेबिलिटी है एप्टीट्यूड को लेके, आप उसको निखार भी सकते हो और इसको नर्चर किया जाता है। ये डिटरमाइन करती है कि पर्सन क्या स्किल सेट डेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये तो सिर्फ स्किल की बात कर रहे हैं, मान लो उसमें स्किल आ गया लेकिन उसका एटीट्यूड नेगेटिव है किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, तो वो स्किल का यूज़ ही नहीं करेगा।
उसको चाहे आ जाए वो चीज़ें, जैसे मान लो पुलिस ऑफिसर है, उसके पास में स्किल है, काफ़ी अच्छे से वो टैकल कर पाता है काफ़ी टफ सिचुएशन को भी, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा है, पैथेटिक एटीट्यूड है कि ये जनता जो है, मान लो वहाँ पे डाका पड़ रहा है, वो सोचेगा वहाँ पे उनके पास बंदूक वगैरह होंगी, उसके पास में स्किल सेट है, एप्टीट्यूड है, हाइट अच्छी है, उसकी आइज़ अच्छी हैं, तो वो जाके वहाँ पे रोक सकता है उनको, लेकिन उसका एटीट्यूड, सर्विस के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव है, वो सोचता मैं क्यों अपनी जान को खतरे में डालूँ, या वहाँ पे क्यों जाऊँ, और गरीब लोग हैं ये तो मरने के लिए पैदा होते हैं। अगर उसका एटीट्यूड इस टाइप का है तो उसका एप्टीट्यूड काम नहीं आएगा उसकी। और मान लो कोई पर्सन, उसका एटीट्यूड काफ़ी अच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन उसके पास में स्किल सेट नहीं है, तो वो तो वैसे भी मरेगा वहाँ जाके उनको बचाने के चक्कर में। तो मतलब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों आपके पास में होने चाहिए बराबर बराबर क्वांटिटी के अंदर। तो इसमें फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। एटीट्यूड मेंटली होता है, आप दिमाग के अंदर क्या सोच रहे हो, बिलीव्स आपके, ये दिमाग की बात की जा रही है, लेकिन इसमें फिजिकल भी है, जैसे आपकी हाइट एंड आइज़ वगैरह। और टू बिकम एन ऑफिसर, डिफेंस के अंदर में अगर आपने ऑफिसर बनना है तो आपको क्या चाहिए, फिजिकल एप्टीट्यूड भी चाहिए, मेंटल भी चाहिए। और एप्टीट्यूड जो होता है वो हैंड एंड आई, एप्टीट्यूड ऑफ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन गुड क्रिकेटर बनाता है। तो मतलब आपके यहाँ पे आपको फिजिकल भी देखना पड़ता है, मेंटल भी देखना पड़ता है। एटीट्यूड में हम बेसिकली मेंटल चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एप्टीट्यूड, क्या डिफरेंस है, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, वो आप बताओगे। फिर आप बताओगे डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो। तो जैसा हमने देखा कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बताना है इनके बारे में क्या रिलेशन आ रहा है इनमें। फिर व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इन द लाइफ ऑफ सिविल सर्वेंट। तो ये आपको बताना है इन तीनों के बीच में सिविल सर्वेंट की लाइफ में क्या रिलेशन है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।